हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। जितने भी लोगों ने पिछला वीडियो देखा हुआ है वो तो अत्यंत एक्साइटेड थे संभोग करने के लिए, नहीं एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि कौन से समय में अगर हम संभोग कार्य करते हैं तो एक अच्छा जीवात्मा है ना हमको प्राप्त हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जी को कि ऐसा क्या करूं कि मुझे प्रहलाद महाराज जैसा बच्चा पैदा हो। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी बोला ये, अरे प्रहलाद महाराज वो महाभागवत है, नित्य सिद्ध वैष्णव है, उनके जैसा बच्चा पैदा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको करके आप अच्छा सोल ला सकते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यस यस, इस समय में मैं पलंग तोड़ूंगा तो मुझे अच्छा जीवात्मा पैदा होगा, ठीक है। तो ऐसे अश्लील बातें क्यों करता है ये? शास्त्रों में स्पेशली इन श्रीमद् भागवतम संभोग के टाइमिंग से बताया गया है ना, कि किस समय संभोग करने से व्यक्ति अच्छा जीवात्मा को पैदा कर सकता है। मतलब जीवात्मा पैदा नहीं करता, बच्चे को पैदा कर सकता है, जीवात्मा तो सनातन है। तो समय क्या है? रात के 9 से लेकर के 11 बजे तक। अगर आप रात के 9 से लेकर के 11 बजे तक इस समय में संभोग करते हैं, ये परपाठ में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि अर्धरात्रि के पहले और संध्या के बाद, संध्या के बाद और अर्धरात्रि के पहले हमें संभोग करना चाहिए। सबसे आइडियल टाइमिंग है। इस समय में अगर कोई संभोग करता है देन उसको एक बहुत ही सात्विक जीवात्मा पैदा होगी। आप बोल रहे होंगे नाइट का समय तो तामसिक होता है, नहीं। संभोग के लिए जैसे कुछ कार्यों के लिए कुछ टाइमिंग्स अच्छे हैं, है ना। जैसे वर्कआउट करने का सबसे अच्छा टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग, है ना। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर पतला हो तो उसको इवनिंग करना चाहिए, है ना। अगर कोई मोटा है तो उसको मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहिए, पतला है तो उसकी इवनिंग वर्कआउट करना चाहिए। इस तरीके से उस पर्टिकुलर कार्य के लिए टाइमिंग्स बनते हैं, उसमें सतगुण रजगुण तमोगुण नहीं होता, है ना। तो वो टाइमिंग क्या है? संध्या काल के बाद और अर्धरात्रि के पहले। इस समय में सबसे आइडियल समय है। इस समय अगर कोई संभोग करता है तो एक बहुत ही उत्तम जीवात्मा उसके, है ना, गर्भ में आ सकती है। मतलब मेरे नहीं, पत्नी के, है ना। तो ये टाइमिंग प्रपॉट में श्रीला प्रपॉट लिखते हैं 9 to 11। 9 to 11 लिखने के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि आप 7 बजे खाना खाते हैं, है ना, या 8 बजे खाना खाते हैं, और खाना खाने के तुरंत बाद संभोग नहीं करना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ना। तो अगर आप जिस दिन संभोग करने की प्लान कर रहे हैं उस दिन आपको ट्राई ईटिंग एट 5:30। जिस दिन आप प्लान कर रहे हैं संभोग करने का उस दिन, वो आप तो बोल रहे होंगे हम तो प्लान करते ही नहीं है, जब इमोशन आ जाते हैं, फीलिंग आ जाती है, हम तुरंत भाग जाते हैं। फालतूगिरी है ये, है ना। हमें संभोग करने का प्लानिंग करना चाहिए। तो आपने अगर प्लान किया हुआ है कि आज हम मस्त करेंगे, देन उसके दिन, उस दिन आपको शाम को 5:30 बजे खाना खा लेना चाहिए। 7 बजे रात को 8 बजे खाना खाओगे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और संभोग अच्छे से नहीं होगा, है ना। हमें खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं, पत्नी के एंजॉयमेंट के लिए संभोग करना है, और पत्नी को संभोग में इस तरह के साथ देना है कि पति को एंजॉयमेंट मिले। दिस इज एक्चुअल संभोग। लेकिन इस जगत में 99% कुत्ते ही हैं जो कि केवल और केवल अपने ही एंजॉयमेंट के लिए संभोग करते हैं। संभोग का मतलब क्या है? पति संभोग करता है पत्नी के आनंद के लिए, पत्नी संभोग में साथ देती है पति के आनंद के लिए। दिस इज एक्चुअल संभोग, ठीक है। तो अगर पति चाहता है कि वो पत्नी को आनंद दे, देन उसको उस दिन 5:30 बजे के वक्त, 5:30 से 6 बजे के पहले खाना खा लेना चाहिए नाइट का, और नाइट को खाना अवॉइड करना चाहिए। आप चाहे हल्दी का दूध पी सकते हैं फॉर तो समझे। तो दिस इज द थिंग। तो 9 to 11 सबसे बेस्ट टाइमिंग है। लेकिन लेकिन थोड़ा, अगर आप 9 to 11 आपको लगता है कि यार इस समय में तो ये बहुत अजीब टाइमिंग है ना,
सब लोग जगह होंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ संभोग का प्लानिंग करना चाहिए, है ना। संभोग का प्लानिंग क्या है कि अगर घर में लोग हैं, उनको किसी कारण से लात मार के भगा दो, है ना, दूर। और अगर घर घर में नहीं कर सकते, देन ट्रैवल करो, ट्रैवल के दौरान करो कार्य, है ना। इसलिए तो हनीमून क्यों है ना। हनीमून ये शब्द ही क्यों एग्जिस्ट करता है। हनीमून ये तो वैदिक काल में भी है ना। ये कोई हमारे वेस्टर्न कल्चर नहीं है। शादी के बाद पति पत्नी अलग अलग धाम जाते हैं, धाम में नहीं करते, धाम जाते हैं, लेकिन एक अच्छी जगह देख करके, है ना, समझ गए होंगे, धाम में करना अपराध है ना। अच्छी जगह देख करके वहां पर सारा प्लानिंग प्लॉटिंग करके करते हैं, है ना, एक साधक, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल लोग तो मतलब एक हलकट ही है ना, इनका जब मूड आए तब करेंगे, है ना। इनकी बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट साधकाज, ठीक है। जो साधक है, जो कि भक्ति कर रहा है, उसको प्लान करके संभोग करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, द बेस्ट डेज आर ऋतु के बाद। मतलब ऋतु कोई लड़की है नहीं, ऋतु मतलब फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो क्या है कि जब एक स्त्री रजस्वला होती है पीरियड्स के बाद 5 to 15th डे, 5 से 15 दिन, ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक स्त्री एक ही बार में संभोग करने से फर्टाइल हो जाए। इसको फर्टाइल विंडो कहते हैं, ये शास्त्रों में आता है ना। ऋतु समय, है ना, शास्त्र में एक शब्द आता है ऋतु समय। तो ऋतु समय में अगर आप संभोग करोगे तो आपको अनेकों बार संभोग करने की जरूरत नहीं है। एक साल में बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इस समय में अच्छे से प्लानिंग करके संभोग करोगे, एक शॉट में ही वो गर्भवती हो जाएगी, ठीक है। सो लॉजिक के पीछे, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक साधक जो है बार बार संभोग नहीं करता बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन अगर आप गलत टाइम में संभोग कर रहे हैं या गलत अवस्था में शरीर के संभोग कर रहे हैं, देन बच्चा पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्यक्ति टाइमिंग देख करके, प्लानिंग प्लॉटिंग करके संभोग करेगा, और इस समय में रजस्वला अवस्था के 5वें, मतलब 4 दिन तो पीरियड्स में रहेगा ना, एक दिन रेस्ट, उसके बाद 5 दिन, 5वां दिन से लेकर के 15 दिन, इस बीच में फर्टाइल विंडो सबसे बेस्ट रहता है। तो इस समय में पत्नी जल्दी गर्भवती हो जाएगी, आपको बार बार अपना वीर्य बहाने की जरूरत नहीं है ना। ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, बस बच्चा पैदा करने के लिए 4-5 कर रहे हैं, 4-5 बार कर रहे हैं एक साल में, है ना। कितना नॉनसेंस बात है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने परपॉट में कि एक व्यक्ति को केवल बच्चा पैदा करने के लिए मात्र संभोग करना चाहिए। तो अगर आप एक बार में ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं, मतलब उसको गर्भवती करना चाहते हैं, फर्टाइल विंडो के बीच में करिए, हो जाएगी। आपको एक साल में दूसरी बार तीसरी बार संभोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बोल रहे होंगे ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया, है ना, जब मुझे बच्चा चाहिए हो उस समय में मैं फर्टाइल विंडो में करूँगा और बाकी के समय में अलग टाइम में करूँगा, एंजॉय करेंगे, है ना। अगर आपके अंदर ऐसे थर्ड क्लास विचार आ रहे हैं, देन आप साधक नहीं हैं, आप धोखेबाज हैं, आप पाखंडी हैं, ठीक है। साधक एंजॉय के लिए करता ही नहीं है, साधक करता है यज्ञ के रूप में, ठीक है। सेकंड, ऋतु देख करके फर्टाइल विंडो के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये क्यों एग्जिस्ट करता है, मुझे क्वेश्चन है आज तक। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि तिथि और नक्षत्र देख करके एक व्यक्ति को संभोग करना चाहिए। ये इसके पीछे मुझे लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया है, लेकिन क्योंकि वीडियो बना रहे हैं देन पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सोमवार और गुरुवार काफ़ी अच्छा है संभोग करने के लिए। उसके बाद कुछ नक्षत्र हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि पूर्णिमा के समय में आने वाले नक्षत्र जो हैं, अमावस्या के समय में आने वाले नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा जब आ रही है उस समय में उस नक्षत्रों में करना चाहिए। उसके बाद सोमवार गुरुवार अच्छा है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। शायद ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि अमावस्या के समय में जितने भी तांत्रिक लोग रहते हैं, ये लोग मंत्र शक्ति करके, है ना, काले विद्या करते रहते हैं और अनेकों बुरे आत्माओं को बुलाते रहते हैं। और अमावस्या का समय एक्चुअली भक्ति करने के लिए है। अमावस्या के समय जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, इनका एनर्जी ज़्यादा रहता है इस समय में। और इसका साइंटिफिक क्या है
कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के समय नेचर ही इस तरीके से कार्य करने लगती है कि मैन के अंदर फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमावस्या के दिन फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं। तो ये नेचर के द्वारा भी है साइंटिफिकली। और शास्त्रों के अनुसार कि बुरे आत्माएं रहते हैं, अच्छे आत्माएं पूर्णिमा के दिन घूमते रहते हैं। तो पूर्णिमा के नज़दीक वाले अगर आप नक्षत्रों में, तिथियों में अगर आप संभोग करते हैं, जो कि शुभ नक्षत्र बोला जाता है, देन डेफिनेटली आपको अच्छा बच्चा पैदा होगा। तो इसके पीछे मुझे लॉजिक तो ये इतना ही समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल लॉजिक क्या है अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। फोर्थ बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, अगर आप गर्भाधान संस्कार नहीं करते संभोग के पहले, देन अच्छा बच्चा जीवन में कभी पैदा नहीं होने वाला। जो सुबह इतने ऊपर से मैंने 10 मिनट जो बात किया है सब बकवास है, अगर ये फोर्थ पॉइंट अगर आप इस पर काम नहीं करते। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार में 3 बात आते हैं, हमारा मन का कंडीशन, हमारी भक्ति कंडीशन और हमारा संकल्प। मन, भक्ति, संकल्प, ये 3 चीजें आते हैं गर्भाधान संस्कार में। मन का कंडीशन क्या है कि हम संभोग कर रहे हैं दूसरे के खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए नहीं। पत्नी चाहती है कि वो संभोग चाहती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो साधक हूँ, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, है ना, मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो दुखी रह रही है कि मैं उसके संभोग नहीं कर रहा, तो उसकी खुशी के लिए मैं संभोग करूँगा, है ना। और अगर पति दुखी रह रहा है कि मुझे संभोग नहीं मिल रहा है ना, तो पत्नी जो कि ब्रह्मचारी है, भक्ति करती है, तो उसकी खुशी के लिए वो संभोग करेगी। सो मन का कंडीशन, मन का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, पार्टनर की खुशी, ना कि खुद की डिजायर को फुलफिल करना। जितने भी डिवोटीज, साधक खुद के आनंद के लिए संभोग करेंगे, उनको जीवन में कभी भी अच्छा बच्चा पैदा नहीं होने वाला। क्या अपने आनंद के लिए संभोग करने का मतलब क्या है, रजोगुण में, रजोगुण में अत्यंत पैशनेट भौतिक जीवात्माएं पैदा होती हैं। सतगुण के अवस्था में, सतगुण मतलब क्या है, दूसरों के आनंद के लिए कार्य करना, सेवा, सेवा का मतलब क्या है, दूसरों के आनंद के लिए कार्य करना। उस तरीके से पार्टनर के आनंद के लिए संभोग करना जब मन का टेम्पलेट है, इससे सतगुणी बच्चा पैदा होगा। और अगर कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको मैं तो पलंग तोड़ दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हर, इस मेंटालिटी में संभोग कर रहा है, तो तामसिक बच्चा ही पैदा होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारा मन का टेम्पलेट क्या है संभोग के दौरान, है ना। तो गर्भधान संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है मन, है ना। क्या मन कैसा है, मन तामसिक है, रासिक है, सतगुणी है। इसीलिए एक साधक को कभी भी अश्लील वीडियोस, अश्लील बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, उससे तामसिक प्रवृत्ति आती है कि ऐसे सब वीडियोस में उस लड़के को पूरा डिस्ट्रॉय करो, बर्बाद कर दो, ऐसे वीडियोस देखोगे, देन तामसिक ही आएगा और बच्चा नीच पैदा होगा, है ना। तो अगर आपको अर्जिश नहीं आ रही है, देन ब्रह्मचर्य पालन करो 30 दिन के लिए, ठीक है, अपने आप अर्जिश आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य पालन करने से अर्जिश आता है, ठीक है। तो उसके बाद मन का टेम्पलेट ठीक हो गया कि दूसरे के आनंद के लिए करना है। दूसरा, भक्ति। भक्ति में क्या है कि हम, पता होना चाहिए कि अच्छा बच्चा जो है मेरे हाथ में नहीं है ना। ये नेचर डिसाइड करती है कि स्त्री को भेजना है, पुरुष को भेजना है, या सात्विक भेजना है, तामसिक भेजना है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस संभोग करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बस जैसे एक ऋषि यज्ञ में आहुति डालता है, लेकिन वो ये जानता है कि विष्णु भगवान जो है अपने मर्जी से ही आएंगे, लेकिन विष्णु भगवान जब तक नहीं आए तब तक मैं यज्ञ करता रहूँगा। दिस इज यज्ञ का, है ना, ये मेन थीम है यज्ञ का। यज्ञ करना मतलब क्या है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, 30 बार मैं आहुति डाल दूंगा, विष्णु को आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जब तक विष्णु भगवान नहीं आते तब तक यज्ञ चलता रहता है ना। इस तरीके से अच्छा बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ये नेचर के हाथ में है ना। तो नेचर को मैं हेल्प करूंगा भक्ति करके, है ना। तो अगर आप संभोग करने की प्लान कर रहे हैं कि हम
जनवरी में हमारा शादी हुआ है और हम मार्च के मंथ में संभोग करेंगे, 2 मंथ हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, 2 मंथ हम एवरीडे 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और अलग अलग धाम घूमेंगे, लेकिन संभोग नहीं करेंगे, धाम में संभोग करना अपराध है। धाम घूमेंगे, भगवानों की आशीर्वाद लेंगे, भगवानों की राधा कृष्ण भगवानों के आशीर्वाद लेंगे, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेंगे, वैष्णवों से कृपा करेंगे, है ना। हाँ, जो डेवोटीज हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ये भौतिक लोग ही बहुत छुपा करके संभोग करते हैं। डेवोटीज खुल्लम खुल्ला बता करके कि हम मार्च के मंथ में प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ हम पर आशीर्वाद दीजिए कि हमें अच्छा बच्चा पैदा हो। डेवोटीज आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल लोग ही नीच होते हैं, ठीक है। तो ये गर्भधारण संस्कार में आता है भक्ति, ब्रह्मचर्य, कृपा और नाम जप 2 मंथ के लिए। जिस दिन आप संभोग करने का प्लान कर रहे हैं, स्टार्टिंग उसके पिछले 2 मंथ के लिए आपको ये कार्य करना ही होगा। आप लोग बोल रहेंगे भाई ये तो बहुत डेंजरस बात है यार, है ना, इतना सब कुछ तपस्या करने के बाद अच्छा बच्चा पैदा होगा, इससे अच्छा है नालायक बच्चा ही पैदा हो। देन आप साधक क्यों है ना, आपको हम साधक क्यों बोले। एक साधक एंजॉयमेंट के लिए संभोग नहीं करता, एक साधक करता है बस संतान प्राप्ति के लिए, है ना, संतान प्राप्ति के लिए संभोग करता है साधक, है ना। तो संतान प्राप्ति करना है, अच्छा बच्चा पैदा हो, एक भक्त बच्चा पैदा हो, अगर आपके अंदर इच्छा है, देन पति पत्नी को स्टार्टिंग के 2 मंथ संभोग करने के पहले ब्रह्मचर्य, नाम जप और कृपा की याचना करना चाहिए भगवान और गुरु वैष्णवों से, ठीक है। थर्ड है संकल्प लेकर के संभोग करना। संकल्प क्या है कि मुझे एक सात्विक भक्त बच्चा चाहिए, है ना। ये संकल्प लेकर के संभोग करने के पहले संकल्प क्या नहीं होना चाहिए कि अब हम मजाक कर लेंगे, अब हम पेड़ तोड़ेंगे, पलंग तोड़ेंगे, है ना, बाथरूम में हम पूरा जगह पेंटिंग करेंगे, ऐसा बकवास संकल्प नहीं रखना है। संकल्प के पीछे एक ही कारण होना चाहिए, क्या, कि मुझे एक सात्विक या एक भक्त बच्चा पैदा करना है, दोनों का ही संकल्प ये होना चाहिए। तो इस तरीके से संकल्प ले करके अगर आप गर्भधारण संस्कार पालन करते हुए, बाकी के जितने पॉइंट्स बोला है वो सेकेंडरी है, उन सबको पॉइंट को भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो बहुत अच्छा है। पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर आप संभोग करते हैं, देन 100% चांसेस हैं कि आपके गर्भ में एक नेचर जो है ना, नेचर जो है बहुत ही उत्तम जीवात्मा को भेजेगी। इतने रूल्स हैं, है ना। शास्त्रों में भी संभोग के अनेकों रूल्स आते हैं, जो एक साधक को ही पता होता है, जो शास्त्र पढ़ता है। आपके जैसे लोग नहीं हैं जो केवल वीडियो देखते हैं, है ना। शास्त्र पढ़ना सीखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, देन इस पॉइंट्स को अपने दिल में बसा लेना, है ना, ताकि आपको एक अच्छा बच्चा पैदा हो, ठीक है। माइंड बसाओगे तो भूल जाओगे, दिल बसा लेना, ठीक है। चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।